We are on the next practice set, that is 4.3. तो बिफोर स्टार्टिंग 4.3 वी हैव टू अंडरस्टैंड सम टर्म्स, कुछ पॉइंट्स हमको याद रखना है. इसको याद रखेंगे ना आप आसानी से काम कर सम्स कर सकते हैं. 4.3 को आराम से सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो है आपको पॉइंट याद रखना. एनी इंडिविजुअल हु रन्स अ बिजनेस शॉप और एनी एंटरप्राइज इज कॉल्ड अ प्रोप्राइटर या प्रोप्राइटरशिप. कोई एक बंदा अगर अपना दुकान चला रहा है या कोई अकेला एक बंदा बिजनेस चला रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोप्राइटर या प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहा है वो. दूसरा उसने बोला है व्हेन दो यानी कि 2 और मोर इंडिविजुअल्स कम टुगेदर टू कैरी आउट अ बिजनेस इज अ पार्टनरशिप. मीन्स अगर 2 या 2 से ज़्यादा आदमी लोग या आदमी लोग आकर के काम करने को स्टार्ट करते हैं तो उसको हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं. नेक्स्ट व्हेन कोई आदमी लोग बोलते हैं व्हेन डिजायरिंग पर्सन कम्स टुगेदर एंड फॉर्म अ कंपनी. कोई कंपनी बनाते हैं हम लोग उसको, लेकिन उस कंपनी को रजिस्ट्रेशन चाहिए विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनी एक्ट 1956. मतलब इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अंडर कोई एक एक्ट है, उसके नीचे जब वो रजिस्टर करवाते हैं हम लोग तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपनी. दैट इज़ अ कंपनी. अच्छा, इस कंपनी को बनाने के लिए या इन लोग फॉर्म करने वाले जो बंदे आते हैं, दोज हु फॉर्म दिस कंपनी, दे आर कॉल्ड एज प्रमोटर्स. दे आर कॉल्ड एज प्रमोटर्स. और ऐसे जब प्रमोट करके कंपनी फॉर्म करते, रजिस्टर करवाते हैं, ऐसे कंपनी को हम लोग लिमिटेड कंपनीज बोलते हैं. दे आर कॉल्ड एज लिमिटेड कंपनीज. तो इस कंपनी को अब स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है. यस, अब ये स्टार्ट करने के जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जिस अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल. सो अमाउंट टू स्टार्ट अ कंपनी इज कॉल्ड कैपिटल. नाउ अब इस कैपिटल को देखेंगे तो इसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड करते हैं. द कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इक्वल पार्ट्स कॉल्ड शेयर ऑफ द कंपनी. इसको हम लोग बोलते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में जब हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे शेयर है. अच्छा, ये शेयर जो होता है इसका वैल्यू जो होगी, दिस शेयर इज ऑफ ₹1, ₹2, या तो ₹5 का होगा, या तो ₹10 का होगा, या तो ₹100 का होगा. अब इस शेयर को आप लोग को मालूम है ना, शेयर मार्केट तो आप लोग जानते हो, सुने होंगे. तो दिस शेयर्स आर सोल्ड इन शेयर मार्केट टू कलेक्ट कैपिटल. कैपिटल को कलेक्ट करना है तो हमको शेयर मार्केट में, तो इनका बेचना यानी कि परचेस और सेलिंग करने का जो जगह है उसको हम लोग शेयर मार्केट बोलते हैं. अब जो लोग इसको खरीदते हैं, दोज हु परचेज दिस शेयर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स. जो लोग इन लोग को इस शेयर को खरीदेंगे उसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स. अच्छा, शेयर होल्डर्स एक्चुअली देखा जाए ना, दे आर अ पार्ट ओनर, मालिक होते हैं. एक जितना खरीदे रहेंगे, समझो 1 लाख का खरीदे, 2 लाख का खरीदे, 50,000 का खरीदे, कितने का भी, जितने का भी उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, जितने का भी शेयर्स खरीदे रहेगा. समझ 50,000 का उन्होंने खरीद लिया किसी एक इंडिविजुअल ने. एक इंडिविजुअल से कंपनी नहीं बनती, बहुत लोगों से मिल करके कंपनी बनती है. तो या तो कोई 50,000 का खरीदा होगा, या तो किसी ने 1 लाख का खरीदा होगा, या तो किसी ने 50 लाख का खरीदा होगा. मतलब जैसा जिसके पास पैसा है, जिसको इन्वेस्टमेंट करना है, उन लोग उसके हिसाब से, अपने हिसाब से शेयर खरीदते हैं. अच्छा, जितना हिसाब से उन लोगों ने शेयर खरीदा उतने का उन लोग पार्ट ओनर बोले जाते हैं. ऐसे शेयर होल्डर्स को पार्ट ओनर बोले जाते हैं. अभी जगह, प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर टेक प्लेस इज कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज. देखो, जहाँ पर हम लोग है ना शेयर को बेचते हैं या खरीदते हैं, जैसे कि हमारे पास हर एक सबके कपड़े खरीदने का दुकान जाओ, आपको वेजिटेबल्स खरीदना है तो आप वेजिटेबल मार्केट जाओ, फ्रूट खरीदना है तो फ्रूट मार्केट चले जाओ. तो ऐसी एक जगह होती है जहाँ पर हम लोग शेयर को बेचते हैं या खरीदते हैं. उस जगह को हम लोग स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, या तो उसको हम लोग शेयर मार्केट के नाम से भी पहचानते हैं, स्टॉक मार्केट के नाम से भी जानते हैं, इक्विटी मार्केट के नाम से भी जानते हैं, या कैपिटल मार्केट के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट, जो वैल्यू प्रिंट रहता है, शेयर सर्टिफिकेट, द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर. अब आपने खरीदा, आपके पास कुछ सबूत होना चाहिए ना कि मैंने पैसा दिया इस कंपनी में, मैंने इन्वेस्ट किया है. अच्छा, तो उन लोग कुछ देंगे तो वो होता है शेयर सर्टिफिकेट देते हैं. आपने कितना शेयर खरीदा, कितना पैसा दिया, उसका वैल्यू कितना है, एक शेयर का वैल्यू कितना है, अब टोटल मिला के आपने कितना पैसा दे दिया, वो सारी जानकारी इस शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ रहता है. तो वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड द फेस वैल्यू. हम लोग लिखे रहेंगे ₹10 ईच. कितना, 100 उन्होंने शेयर खरीदा, 100 शेयर ऑफ 100 शेयर्स. तो टोटल उन्होंने आपने 10 ईच है, एक शेयर का ₹10 है, 100 शेयर आपने खरीदा है. तो आप क्या उधर वैल्यू क्या लिखेंगे, आपका पेमेंट होगा ₹1000 आपने पे कर दिया. दिस द टोटल अमाउंट दैट यू हैव पेड. ये टोटल अमाउंट आपने पे कर दिया है. तो इतने का सारा, ऐसा सारा इन्फॉर्मेशन लिख करके दे दिया जाएगा. तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑफ 10 ईच. ऑफ 10 ईच इसको बोलते हैं फेस वैल्यू. या तो इसको नॉमिनल वैल्यू भी जानते हैं हम लोग इसको, या तो हम लोग इसको प्रिंटेड वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, या तो पार वैल्यू के नाम से भी जानते हैं. तो जो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंट करके आता है कि ऑफ ₹10 ईच करके, या ₹100 और ₹100 ईच भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ₹10, ऑफ ₹100 ईच. तो इसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू. नेक्स्ट कम्स द प्राइस एट विच द शेयर्स आर सोल्ड और परचेज इन द स्टॉक मार्केट. अभी देखो, ये तो फेस वैल्यू हो गया.
ये फेस वैल्यू होगा जो शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है, चेंज नहीं होता है। जो एक बार कंपनी ने डिसाइड कर दिया वही अमाउंट पे वो चलता है, वही अमाउंट उसका फेस वैल्यू होता है। लेकिन यही चीज़ मार्केट में हमेशा हम लोग शेयर मार्केट में बेचते और खरीदते हैं। अच्छा, बेचते और खरीदते हैं तो जब बेचेंगे और खरीदेंगे तो उसको एक मार्केट वैल्यू रहेगा। द प्राइस एट विच द शेयर और द प्राइस एट विच द शेयर्स आर सोल्ड और परचेज इन द स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट वैल्यू। 4.3 का फर्स्ट सम्स अगर हम लोग देखने को जाएंगे, 4.3 का फर्स्ट सम्स दिस वाला, तो वहाँ पर है ना कुछ फॉर्मूलाज थोड़ा सा याद रखना है। मार्केट वैल्यू आपका रहेगा, आपका मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू रहेगा। इफ़ क्वेश्चन में दिया कि पार है, राइट, पार दे दिया है तो मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू इक्वल रहेगा। लेकिन अगर कुछ प्रीमियम पे बोला है, प्रीमियम पे बोला है तो वहाँ पर क्या करेंगे? मार्केट वैल्यू विल बी फेस वैल्यू प्लस जो भी अमाउंट प्रीमियम के लिए बोला रहेगा। लेकिन अगर उन्होंने डिस्काउंट बोल दिया है कि देयर इज़ अ डिस्काउंट इज एट शेयर इज एट डिस्काउंट, तो डिस्काउंट पे अगर बोला है देन मार्केट वैल्यू विल बी फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। ये थोड़ा याद रखना। यही हम लोग यूज़ करके सम्स करेंगे पार्ट 1 को। फर्स्ट सम्स हम लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सब क्वेश्चन 1 है, वहाँ पर उन्होंने क्या बोला? फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू इज इक्वल टू ₹100। नाउ योर शेयर इज एट पार, देन व्हाट इज़ योर मार्केट वैल्यू? तो मार्केट वैल्यू क्या है? तो हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इफ इट इज़ एट पार, तो हम लोगों ने क्या, मैंने आपको क्या बोला था? पार पे रहेगा तो मार्केट वैल्यू जो है वही फेस वैल्यू रहेगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे, सॉल्व करते हैं। देयरफॉर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू। देयरफॉर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट इज़ योर फेस वैल्यू? फेस वैल्यू इज़ योर 100। तो हम लोग उसको लिखेंगे मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, दैट इज़ ₹100 इज़ योर मार्केट वैल्यू। आपको मार्केट वैल्यू पूछा है ना, तो वही हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब इसमें सेकेंड वाला पार्ट, वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। वहाँ पर है फेस वैल्यू जो दिया है वही लिखो आप। फेस वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज़, डोंट नो, देयर इज अ डोंट नो कितना, वी हैव टू फाइंड आउट दैट। फेस वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। देन शेयर इज एट प्रीमियम, दैट इज इक्वल टू रुपीज़ 500 पे आ गया। फिर हमारा मार्केट वैल्यू उन्होंने दे दिया है, मार्केट वैल्यू दिया है ₹575। तो हमें फेस वैल्यू देना है क्या? एक्चुअली वो प्रीमियम पे है, तो हम लोगों ने, मैंने आपको पहले ही बता दिया था प्रीमियम पे है तो कैसे लिखेंगे? अगर प्रीमियम पे है तो ये वाला बात हम लोग, यानी कि मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो हम लोग वही लिख के लेंगे वहाँ पर, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। मार्केट वैल्यू पूछा तो फेस वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, येस, नो, वी डोंट हैव फेस वैल्यू। फिर क्या दिया? प्रीमियम दिया है, हाँ दिया है ₹500। मार्केट वैल्यू क्या दिया है? 575। तो हमारे पास 575 मार्केट वैल्यू होगा, तो 575 में से ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा। 575 माइनस 500 इज इक्वल टू फेस वैल्यू। अब दोनों को माइनस करो, 75 इज इक्वल टू आपका फेस वैल्यू जो है 75 आएगा। Therefore, face value is equal to ₹75. नेक्स्ट स्टार्ट्स द थर्ड वाला। थर्ड लेते, थर्ड वाले में क्वेश्चन दिया है फेस वैल्यू, थर्ड वन। फेस वैल्यू उन्होंने बोला है ₹10 एंड शेयर इज़ एट वॉट, वो हमको मालूम ही नहीं है, तो वी हैव टू फाइंड आउट शेयर इज़ एट प्रीमियम है कि डिस्काउंट है कि पार है, वी डोंट नो, वही फाइंड आउट करना। और मार्केट वैल्यू जो दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ₹5। वन थिंग इज दैट टू रिमेंबर, वेनेवर जब भी आपका फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दिया और हमको पूछ रहा है कि ये पार पे है, प्रीमियम पे है, किस पे, तो पहले हम लोग कंपेयर करेंगे कि है क्या। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कंपेयर करें, देखो कंपेयर, तो फेस वैल्यू जो है इज़ मोर देन योर मार्केट वैल्यू। जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो यू हैव टू रिमेंबर, व्हेनेवर इज फेस वैल्यू ज़्यादा, अगर आपका फेस वैल्यू ज़्यादा है और मार्केट वैल्यू कम है, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट दैट शेयर हैज़ बीन गिवन एट डिस्काउंट, देयरफॉर द शेयर इज एट डिस्काउंट, द शेयर इज एट डिस्काउंट। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट क्या डिस्काउंट है? तो फॉर्मूला है फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। हमारे पास फेस वैल्यू है और वो है फेस वैल्यू आपका ₹10 माइनस डिस्काउंट, वी डोंट नो, वही तो हमको फाइंड आउट करना है। डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इज़ ₹5, तो 10 आपका है माइनस 5 इज इक्वल टू डिस्काउंट। ये आपने लिखा, अब माइनस कर दो ₹5, योर डिस्काउंट इज़ ₹5।
योर डिस्काउंट इज़ 5 रुपीज़। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम्स, दैट इज़ सेकेंड वन। तो वहाँ पर है मिस्टर, सेकेंड वन इज क्वेश्चन इज द मिस्टर अमूल परचेस्ड 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100, face value of 100, when the market value of the share was 80 rupees, the company has given 20% dividend. Find the rate on investment, rate of in return on investment. हमको rate of return निकालना है, rate of return निकालना है। तो यहाँ पर जो भी सोल्यूशन में दिया है, सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए दिया है, तो वी हैव टू यूज़ दैट मच। तो क्या हम लोग यूज़ करेंगे, अमूल परचेज 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू, ही नंबर ऑफ शेयर हैज़ बिन गिवन, नंबर ऑफ शेयर शेयर्स इज इक्वल टू 50 शेयर्स। 50 शेयर्स उन्होंने बोला है, तो 50 शेयर हम लोगों ने ले लिया। अब इसका फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज इक्वल टू रुपीज़। उसका फेस वैल्यू उन्होंने क्या बोला है, फेस वैल्यू बोला है 100 रुपीज़, तो हम लोग लिख देते हैं 100 रुपीज़ इज़ द फेस वैल्यू। अब यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड भी उन्होंने दे दिया है, उससे पहले मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू भी लिख लेते हैं ना हम। तो मार्केट वैल्यू हम लोग लिखते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ईच, सबका नहीं है, ईच है वो, इज इक्वल टू रुपीज़ 80 रुपीज़ ईच है। तो हमारा मार्केट वैल्यू आ गया हमारे पास। अगेन हमारे पास दिया हुआ है दैट इज कंपनी हैज़ गिवन 20% डिविडेंड, तो 20% डिविडेंड है, तो हम लोग लिख लेते हैं कि रेट ऑफ डिविडेंड। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास दिया है वो सारे के सारे आप वहाँ पर लिख लो, इज इक्वल टू 20%, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। अच्छा, जो सम उन्होंने क्या बोला, रेट ऑफ रिटर्न, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, आई हैव टू फाइंड आउट रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट अगर करना है तो आई हैव टू फाइंड कि मैंने सम कितना इन्वेस्ट किया, कितना पैसा आपने खर्चा किया, वो तो मालूम होना चाहिए ना, तभी पता चलेगा कि आपको कितना उसका इन्वेस्टमेंट में पैसा वापस मिल रहा है, यानी कि कितना कमा रहे हो। तो सम इन्वेस्टेड क्या होगा आपका, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू कितना शेयर्स आपने खरीदा है, नंबर ऑफ शेयर्स जितना आपने खरीदा, 50 बोला है तो आप 50 लिखोगे, इनटू उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, तो 50 शेयर मैंने खरीदा है, उसकी मार्केट वैल्यू है 80 ईच का, तो इज इक्वल टू रुपीज़ 4000, 5 8 40 हो गया, 2 0 ले लिए तो 2 0 दैट इज़ 4000 हो गया, या 4000 आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, क्या हो गया, सम इन्वेस्टेड, आपका सम इन्वेस्टेड क्या हो गया 4000। अच्छा, 4000 आपका सम इन्वेस्टेड हो गया, तो आपको 4000 आपने इन्वेस्ट किया, तो आपको मिल कितना रहा, तो डिविडेंड हमको दिया हुआ था, कितना मिल रहा है, उन्होंने बोला कि मेरा 20% रेट ऑफ डिविडेंड है, तो हम लोग 20% रेट ऑफ डिविडेंड के हिसाब से कैलकुलेट करें। ये आपका फेस वैल्यू, डिविडेंड जब भी कैलकुलेटेड, डिविडेंड इज कैलकुलेटेड एवरी टाइम, रिमेंबर, हमेशा दिमाग में बिठाना है, डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू पे ही आपका डिविडेंड कैलकुलेट होता है, ये याद रखने वाली पॉइंट है, लिखने वाली नहीं, याद रखो। तो अब मैं रेट ऑफ डिविडेंड जो भी निकालूंगी, मेरे को 20% बोला है, आई हैव गॉट 20%, उन्होंने बोला 20%, तो चलो हम लोग 20% से ही कैलकुलेट करेंगे। तो 4000 के ऊपर नहीं, ये तो सब इन्वेस्टेड मार्केट वैल्यू की वजह से हो गया। अब मेरे को कंपनी के हिसाब से जो मेरे को फेस वैल्यू बोला है उसके ऊपर, जैसे कि आपका फेस वैल्यू यहाँ पर बोला है, हम लोगों ने पहले से लिख के रखा हुआ है कि इसका फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ के ऊपर आप कैलकुलेट करोगे। तो मैं लिखूंगी डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू 20% ऑफ मार्केट वैल्यू, नहीं फेस वैल्यू, ऑफ फेस वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 20/100 इनटू फेस वैल्यू क्या है 100 आपका, तो ये एक का मैं ढूंढ रही हूँ, तो कितना, ये 100 टोटल कैंसिल, दिस इज ऑन टोटली कैंसिल, कितना हो गया आपका 20 रुपीज़, 20, आप एक शेयर के ऊपर 20 रुपीज़ कमा रहे हो, बराबर। तो लिया कितना आपने लिया है टोटल 50 शेयर्स, तो टोटल डिविडेंड फिर 50 शेयर के ऊपर मिलेगा ना, तो टोटल डिविडेंड ऑफ 50 शेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर, दैट इज दिस इज नंबर ऑफ शेयर, क्या ये नंबर ऑफ शेयर, ये लिखो मत, नंबर ऑफ शेयर आपको समझने के लिए मैं लिख के दे रही हूँ, नंबर ऑफ शेयर इन टू डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, तो डिविडेंड पर शेयर आपको 20 मिला हुआ है, तो 5 2 10 लिख दो, और ये वाला 0 यहाँ पर लिख दो, ये वाला दोनों 0 लिख दिया, दैट बिकम्स योर 1000 रुपीज़ यू हैव अर्नड, ये आपका क्या हो गया, आपने डिविडेंड के रूप में अर्न किया। 4000 आपने जब सम इन्वेस्ट किया तो 1000 रुपीज़ आपको मिल गया, कमाई हो रही है आपकी, तो मेरे को रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, तो रेट ऑफ रिटर्न, इसको ना रेट ऑफ रिटर्न इस तरीके से भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। रेट ऑफ रिटर्न क्या है, टोटल डिविडेंड जितना भी आपने 50 शेयर के ऊपर कमाया है, आपको मिला है, टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड, आपने इन्वेस्ट कितना किया है 4000। अच्छा, तो टोटल डिविडेंड आपने कितना कमाया है, आपने टोटल डिविडेंड कमाया है 1000 रुपीज़, और आपने इन्वेस्ट कितना किया है, आपने इन्वेस्ट 4000 किया, तो उसके हिसाब से हम लोग लिख देंगे
टोटल डिविडेंड आपका है 1000 रुपीज़, लिख देते हैं हम लोग 1000 रुपीज़, और सम इन्वेस्टेड आपने 4000 किया हुआ है इंटू 100 से लास्ट का 20 कैंसिल हो गया। अब मैं कैंसिलेशन फर्दर जाती हूँ, ये 10 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 4 1 करती हूँ, 4 1 4 2 8, 2 बचा, 10 पकड़ेंगे ना, 4 2 8, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, वो 2 दूसरा एक 0 बचा उसके सामने लगा था, वो 20 बन गया। 4 5 20, तो आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 25% तक आ जाएगा। देयरफॉर आप लिखोगे देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ 25%। आपने 25% के रिटर्न पाया है ना। नेक्स्ट एक सम से यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है कि ABC कंपनी में मिस्टर जोसेफ ने ABC कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कुछ अलग अलग कंपनी में उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया। तो उन्होंने बोला है कि फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन। मिस्टर जोसेफ परचेस्ड फॉलोइंग शेयर, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। कंपनी A 200 shares, face value is 2 rupees and the premium is 18 rupees. Company B 45 shares, market value is 500. Company C 1 share, market value is 10,540. उन्होंने बोला इसका इन्वेस्टमेंट कितना, टोटल इन्वेस्टमेंट आप फाइंड आउट करो। तो ओके, वी विल गो फॉर दैट। तो धीरे धीरे हम लोग एक एक कंपनी के बारे में देखेंगे। क्या फर्स्ट कंपनी है कंपनी ए। कंपनी ए के बारे में हम लोग ढूंढेंगे क्या उनका इन्वेस्टमेंट हुआ है, कंपनी ए के बारे में इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है। तो क्या दिया, 200 शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर्स लिख लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 200 शेयर्स। अब उसका फेस वैल्यू क्या है, उसका फेस वैल्यू है ₹2 इज इक्वल टू ₹2 लिख देते हैं। यस, अब उन्होंने लिख के दिया प्रीमियम भी है भाई, प्रीमियम पे खरीदे हैं। अगर प्रीमियम पे खरीदे हैं तो फेस वैल्यू से जितना प्रीमियम रहेगा उतना आपको एक्स्ट्रा देना रहता है। तो प्रीमियम भी है भाई 18 रुपीज़। तो हमारा मार्केट, जब आप खरीदने जाओगे तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू जो है उसमें प्रीमियम, जिस भी कंपनी ने बोला कि भाई मैं प्रीमियम पे दे रहा हूँ, तो जो उसकी फेस वैल्यू रहती है ना उसको प्रीमियम प्लस कर देना है। या ना, तो हमारे पास फेस वैल्यू कितना है 2 रुपीज़ प्लस प्रीमियम कितना है 18 रुपीज़ इज इक्वल टू 20 रुपीज़। मतलब एक शेयर का मार्केट में अगर मैं खरीदने को जा रही हूँ, कंपनी ए का अगर मैं शेयर खरीदने जा रही हूँ तो मेरे को 20 रुपीज़ देना है उनको। तो फिर मैंने कितना खरीदा है, मैंने खरीदा है 200 शेयर्स। मैंने खरीदा है 200 शेयर्स, देखो 200 शेयर्स मैंने खरीदा है। तो फिर मुझे फिर पैसा कितना, एक शेयर के पीछे 20 रुपये देना है, यानी कि 20 रुपीज़ देना है। तो टोटल मेरे को कितना देना पड़ेगा, तो मुझे टोटल देना पड़ेगा सम इन्वेस्टेड, मतलब मेरे को इन्वेस्ट कितना किया मैंने, इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। वी गॉट द मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स हमको कितना बोला है 200 इंटू, देखो नंबर ऑफ शेयर्स यहीं पर है ना 200, तो वही 200 इंटू आपको 20 हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट किया, मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल कितना हो गया 2 2 4 और 3 0 मिला करके लिख दिया, दैट इज 4000 मैंने इन्वेस्ट किया कंपनी ए में। कंपनी ए में मैंने 4000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया। अब दूसरे में जाते हैं फॉर कंपनी बी। कंपनी बी, अच्छा कंपनी बी में मार्केट वैल्यू क्या, देखो सब हम यहीं से उठा रहे हैं। देखो मार्केट वैल्यू क्या, कितना शेयर हम लोगों ने उसको लिया है, तो जो दिया है वैसे हम लोग लिखते हैं। कंपनी बी में नंबर ऑफ शेयर्स मैंने परचेस किया था, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर है तो नंबर 45 शेयर्स मैंने परचेस किया, 45 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर इज 45 शेयर्स, तो वो हम लोगों ने परचेस किया हुआ है। नेक्स्ट उन्होंने बोला मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज़, एक शेयर का 500 मेरे को मार्केट वैल्यू है, तो 500 मैंने शेयर्स का 500 रुपीज़ दिया मैंने एक शेयर के पीछे। तो एक शेयर के पीछे हम लोगों ने 500 रुपीज़ दिया, तो टोटल फिर सम कितना इन्वेस्ट किया हम लोगों ने, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, दैट इज इक्वल टू कितना हम लोगों ने 45 शेयर्स लिया और मार्केट वैल्यू 500 इज इक्वल टू 45 इंटू 5 25 5 टू कैरी 22 5 4 20 प्लस 2 22, और यहाँ का 2 0 है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट नीचे शिफ्ट कर लेंगे। मीन्स कितना हो गया ₹22,500 आपका सम इन्वेस्टमेंट हो गया आपका। नेक्स्ट कम्स योर सी कंपनी। अच्छा कंपनी सी, फॉर कंपनी सी कितना इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ पर जो लिखा है हम लोग को लिख के ले लेते हैं भाई। नंबर ऑफ शेयर तो उन्होंने लिया है 1, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 1 शेयर, उन्होंने सिर्फ एक ही शेयर लिया हुआ है। अच्छा उसका मार्केट वैल्यू फिर क्या है, मार्केट वैल्यू उन्होंने बोला है 10,540 ना। फिर सम उन्होंने फिर पैसा कितना डाला इसके लिए, यानी कि इन्वेस्ट कितना किया, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इंटू
मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इज 1 एंड मार्केट वैल्यू इज 10,540. तो 10,540 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर सेम आ जाएगा ना, 10,540. दिस इज योर फॉर कंपनी सी. अच्छा, उन्होंने बोला टोटल इन्वेस्टमेंट पूछा है, देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट उन्होंने पूछा है, तो सारी कंपनी को प्लस करेंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए प्लस इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी एंड इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी. तो इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए कितना हुआ हमारा, स्टार्ट देख लेते हैं. हमारा कंपनी ए का 4,000 हुआ है, तो 4,000 लिख लेने दो हमको. चलो हम लोग लिख लेते हैं 4,000 या प्लस इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी. चलो हमारा हो गया बी का 22,500 ना. इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी का यहीं पर है 10,540. अब तीनों को प्लस कर लो. 4,000, 22,500 एंड 10,540. तो 0 4 0 1 कैरी 6 7 3 मीन्स 37,040 रुपीज़. 37,040 रुपीज़ इज द इन्वेस्टमेंट डन बाय मिस्टर जोसेफ. तो फाइंड द इन्वेस्टमेंट उन्होंने बोला ना, हिज टोटल इन. तो मिस्टर जोसेफ का टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट डन बाय जोसेफ is rupees 37,040 over. श्रीमती देशपांडे, she has purchased share face value है 5 रुपीज़, प्रीमियम पे 20 रुपीज़ प्रीमियम. हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर रुपीज़ 20,000. ये हम लोग को फाइंड आउट करना है. तो लेट्स गो, देखेंगे क्या है. जो इन्फॉर्मेशन दिया उसके हिसाब से हम लोग लिखते जाएंगे और सम्स करते जाएंगे. यहाँ पर हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, शेयर ऑफ फेस वैल्यू, मिसेस देशपांडे शेयर्स परचेज शेयर ऑफ फेस वैल्यू 5. तो फिर लिखेंगे हम लोग फेस वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज़ 5. अच्छा, प्रीमियम कितना बोला उन्होंने, इज इक्वल टू रुपीज़ 20. ये ईच है क्या, दोनों भी ईच के ऊपर जा रहे, ईच ऑल्सो. प्रीमियम भी तो ईच ही पे होगा, ईच में ना. तो उन्होंने टोटल शेयर कितना खरीदा है, शेयर्स परचेस्ड कितना शेयर्स, वो हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स जो उनको परचेज का नंबर ऑफ शेयर्स जो उन्होंने परचेज किया है वो हमको मालूम नहीं, यही तो हम लोग को ढूंढना है. वी हैव टू फाइंड आउट दिस वन. तो हमारे पास ये तो इन्फॉर्मेशन है. तो शी हैज़ इन्वेस्टेड. अभी यहाँ पर एक और लास्ट में उन्होंने क्या दिया है कि हाउ मेनी शेयर, उन्होंने ये वाला बोले नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ फाइंड आउट करो कितना मैंने परचेज किया. एट द सेम टाइम उन्होंने बोला कि मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, 20. शी हैज़ इन्वेस्टेड फॉर 20. तो टोटल सम इन्वेस्टेड, इनके टोटल इन्वेस्टमेंट डन बाय मिसेस देशपांडे या सम इन्वेस्टेड उन्होंने कितना किया, रुपीज़ 20,000. तो मार्केट वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस, ये आपको लिखना नहीं है, जस्ट मैं आपको शो कर दूँ कितना नंबर ऑफ शेयर्स उनको खरीदे हैं, वो हमको फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड दिस, डोंट राइट, ये लिखना नहीं प्लीज़, ये लिखना नहीं है. तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, हमारे पास फेस वैल्यू क्या बोला था 5, और कितने प्रीमियम पे, 20 रुपीज़ प्रीमियम पे, यानी कि मार्केट वैल्यू उस शेयर का हुआ 25 रुपीज़. एक शेयर का दाम कितना हुआ, 25 रुपीज़ एक शेयर का दाम. तो नाउ मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू रुपीज़ 25 हो गया ना. तो सम अगर हम लोग देखेंगे तो नंबर ऑफ शेयर कैसा होएगा, हमको नंबर ऑफ शेयर फाइंड होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, सम इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू. सम इन्वेस्टेड हम लोगों ने देखा है, सम इन्वेस्टेड कितना है भाई, सम इन्वेस्टेड इज 20,000 उन्होंने बोला ना उनको, सम इन्वेस्टेड. तो लिखेंगे इज इक्वल टू 20,000. मार्केट वैल्यू में कितना दिया है, हम लोगों ने फाइंड आउट किया, दिया नहीं था, फाइंड आउट किया 25. तो 20 डिवाइडेड बाई 25, इसको कैंसिल करें. 5 5 25, 5 4 20, 3 0 पर 5 1 5 40. तो हमारे पास आया क्या इन्फॉर्मेशन, 800 शेयर्स. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, 4.
number of shares she got for rupees 20,000. For rupees 20,000 is 800 shares. We're going to the next question, फिफ्थ वाला सॉल्व करते हैं. फिफ्थ वाला क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. श्री शांतिलाल हैज़ परचेस्ड 150 shares of face value rupees 100 and for market value of rupees 120. Company has paid dividend at 7%. Find the rate of return on his investment. हमको rate of return इन्वेस्टमेंट का निकालना, जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया उसका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है. तो उनको परचेज कितना नंबर ऑफ शेयर किया, 150 नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने परचेज किया. इसकी फेस वैल्यू है 100, मार्केट वैल्यू है 120. तो हमारा रेट ऑफ रिटर्न उस इन्वेस्टमेंट में क्या है वो फाइंड आउट करना है. चलो वी विल फाइंड इट आउट. श्रीमती शांतिलाल हैज़ परचेज्ड 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज़ 120. कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड एट रेट 7%. फाइंड द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट. स्टार्ट करते हैं इसको. जैसा क्वेश्चन में दिया वही चीज़ हम लोग इसमें लिखेंगे. 150 शेयर्स परचेज 150 शेयर्स, तो लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर कितना 150 शेयर्स. अब उसका फेस वैल्यू क्या बोला है, फेस वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज़ 100. नेक्स्ट उसमें मार्केट वैल्यू उन्होंने बोला है रुपीज़ 120. यहाँ पर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ये मार्केट वैल्यू दे दिया, मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज़ 120. अभी रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 7%. रेट ऑफ रिटर्न अगर मुझे फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है, तो मेरे को इन्वेस्टमेंट कितना है वो फाइंड आउट करना है. हाउ मच इन्वेस्टमेंट वी हैज़ डन वो फाइंड आउट करना है, उसके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न मिलता है. तो चलो हम लोग करते हैं. पहला सम therefore sum invested is equal to number of shares into market value. तो नंबर ऑफ शेयर तो मेरे पास 150 है, तो 150 इंटू उसका मार्केट वैल्यू कितना है, आई गॉट इट 120 इंटू 120 इज़ इक्वल टू, दोनों मल्टीप्लाई करके लेते हैं, 15 इंटू 12 180 आ जाता है, और यहाँ का 0 और यहाँ का 0 और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं. दैट इज़ रुपीज़ इन्वेस्टमेंट हमारा 18,000 का हुआ है. वी हैव इन्वेस्टेड 18,000. अब डिविडेंड पर शेयर कितना है ना, देयरफॉर ये हो गया हमारा 1 पार्ट, दिस इज़ आवर 1 पार्ट, याद रखना है. अभी डिविडेंड पर शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड हमने लिखा हुआ है. यस, हमारा रेट ऑफ डिविडेंड हमको दिया है, तो हमको डिविडेंड कितना मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू 7% ऑफ. कभी भी डिविडेंड फेस वैल्यू पे मिलेगा, मार्केट वैल्यू पे नहीं, फेस वैल्यू पे मिलेगा. मार्केट वैल्यू पे कभी भी डिविडेंड मिलता नहीं है, फेस वैल्यू पे डिविडेंड मिलता है, फेस वैल्यू पे डिविडेंड मिलता है, याद रखो प्लीज़. 7/100 इंटू फेस वैल्यू कितना है उनका, फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, तो फेस वैल्यू इंटू 100 रुपीज़. सो हमारा ये 100 क्या कैंसिल हो गया, मीन्स आई एम गेटिंग 7 रुपीज़ पर शेयर. डिविडेंड पर शेयर इज़ ₹7. तो हमारे पास टोटल डिविडेंड फिर कितना हो जाएगा, तो टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू, हमारे पास पर शेयर कितना मिल रहा है 7 रुपीज़. मीन्स ऐसे लिख देते हैं कि टोटल डिविडेंड इज इक्वल नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड पर शेयर is equal to, number of share is 150 into 7 is equal to 150 into 7. 7 zeros are 7 5 are 35, 3 carry, 7 1s are plus 3 10, यानी कि 1050 rupees is our dividend what we have received on 150 shares. Now rate of return उन्होंने हमको क्या पूछा था, rate of return पूछा है, rate of return पूछा है. तो rate of return हम लोग लिखते हैं rate of is equal to टोटल डिविडेंड जो भी होगा डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड इनटू
100। तो ये हम लोग को मान पड़ा रेट ऑफ रिटर्न कितना है। टोटल डिविडेंड हमारे पास कितना आया, हम लोगों ने जस्ट राइट नाउ फाइंड आउट किया है, वो है 1050 एंड सम इन्वेस्टेड जो है हम लोगों ने सम इन्वेस्ट किया था वो यहाँ पर है 18,000। तो हम लोग लिख लेते हैं टोटल डिविडेंड कितना मिला हमें, टोटल डिविडेंड वी गॉट 1050, सम इन्वेस्टेड हमारा है 18,000, अभी मैंने बताया ना 18,000 इंटू 100। सो देखो इधर से हम लोग कैंसिल करेंगे, यहाँ से लास्ट का 2 0, लास्ट का 2 0 कैंसिल, लास्ट का 1 0, लास्ट का 1 0 कैंसिल। अब यहाँ पर देखें तो कटिंग होगा नहीं, तो साधारण कटिंग तो नहीं आएगा, 5 का टेबल से जाएगा, ये वाला 5 का टेबल से जाएगा, ये वाला नहीं जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको नॉर्मल डायरेक्ट 18 के टेबल से काटते हैं। 18 5 अगर आप देखोगे ना आपको नियर अबाउट 105 के नज़दीक आ जाएगा। 5 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5 + 4 9 मीन्स 105 के नज़दीक है। तो इसको कट करते सिर्फ ये 5 ज़ा, तो 105 माइनस 90 करते हैं, 5 10 में से 9 गया तो 1, यानी कि 15 बचा हुआ है। तो इसमें 15 बचा हुआ है, तो इसके अंदर एक ज़ीरो डालती हूँ, तो ज़ीरो डाले तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो इसको और 105 नॉट 105 सॉरी 18 इंटू 8 7 से करेंगे, नहीं 8 से, 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8 + 6 60, 164 है। इट्स नॉट 14 लिखना है, 14 लेट्स डू इट। 64 6 कैरी, 8 + 6 इज़ 14, बाय मिस्टेक हो गया था। तो 150 कितना टाइम्स जा रहा है, 1 0 डाला 150 आया। तो 150 में से 144 माइनस करें तो आपको आंसर आएगा 6। तो आंसर है 8 ना, तो यहाँ पर हम लोग 8 लिख लेते हैं 8। अब बैलेंस कितना हुआ, 6 बचा हुआ है, तो 6 हम लोग यहाँ पर रखते हैं, वापस से एक 0 डालेंगे, 1 0 से अलाउड ना, 2 डिजिट तक करते हैं। तो 18 इंटू 2 ज़ा नहीं 3 ज़ा था 54, यानी कि 3 ज़ा, आगे देखोगे तो 6 अगेन 6 आएगा, रेकर करते जाएगा, यानी कि 3 3 3 3 3 3 3 होते जाएगा। इसका मतलब हम लोग को फाइनल आंसर पकड़ना है 5.83% इज़ द रेट ऑफ रिटर्न। तो फाइनल आंसर लिखते हैं, देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट is 5.83%. Next question, if the face value of both the share is same, then which investment out of the following is more profitable? Company A dividend is 16%, market value is 80. Company B dividend is 20%, market value is 120. तो जो रेट ऑफ रिटर्न है फाइंड आउट अगर करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड रेट ऑफ रिटर्न, देन ओनली हम लोग को मालूम पड़ेगा कि कौन सा प्रॉफिटेबल है। टू फाइंड प्रॉफिटेबिलिटी अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना पड़ेगा। रेट ऑफ रिटर्न अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे डिविडेंड जो दिया हुआ है इसका जो परसेंटेज दिया वो कंपेयर करना पड़ेगा फेस वैल्यू से, और यहाँ पर हम लोग को फेस वैल्यू नहीं दिया है। तो फेस वैल्यू नहीं दिया, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, फेस वैल्यू को एक्स पकड़ते हैं। वी कैन एज्यूम फेस वैल्यू एक्स। तो उन्होंने बोला है फेस वैल्यू, क्वेश्चन में लिख के दिया कि फेस वैल्यू जो दोनों भी शेयर का है सेम है। तो दोनों भी शेयर का अगर सेम है तो दोनों का, एक का अगर एक्स पकड़ा तो दूसरे का भी फेस वैल्यू एक्स रहेगा। तो इसके हिसाब से हम लोग सम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग एज्यूम करेंगे फेस वैल्यू भी एक्स। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सम्स। जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है वो हम लोग लिख के लेते हैं। पहला लेट 6th वाला, लेट द फेस वैल्यू ऑफ शेयर बी एक्स। अभी कंपनी ए के बारे में, कंपनी ए के बारे में देखेंगे। कंपनी ए में मार्केट वैल्यू, सॉरी नॉट मार्केट वैल्यू, पहला उन्होंने क्या दिया है, डिविडेंड। डिविडेंड कितना बोला है, 16%, और उनका मार्केट वैल्यू क्या बोला उन्होंने, ₹80। देयरफॉर डिविडेंड, हम लोग डिविडेंड निकालेंगे कितना है, डिविडेंड इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। तो रेट ऑफ डिविडेंड क्या बोला उन्होंने, 16%, और फेस वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी एज्यूम किया है एक्स।
तो लिखते हैं 16, रिटर्न इज 16%, 16/100 इंटू फेस वैल्यू इज x, दैट इज इक्वल टू 16x/100। इसको हटाना है तो ये दो ज़ीरो को यहाँ से पीछे से गिनेंगे 1 2, यानी कि 0.16x इज अ डिविडेंड व्हाट वी हैव गॉट। ये हमारे पास डिविडेंड है। अब इसका रेट ऑफ रिटर्न क्या आएगा, इज इक्वल टू डिविडेंड व्हाट वी हैव रिसीव, जो हमको मिला है वो अपन हम लोगों ने सम इन्वेस्ट कितना किया वो इंटू 100। अच्छा, एक कंपनी में हम लोगों ने डिविडेंड हम लोगों को मिला है 0.16x, अपॉन हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया है 80 रुपीज़ अपॉन 80 इंटू 100। तो इसको डिवाइड करते हैं 10 कैंसिल, 8 1 ज़ा 0.82 ज़ा 16 ना, सॉरी नॉट 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, येस 8 2 ज़ा 16, बट एक एक नंबर लेंगे ना, तो फर्स्ट इस नंबर से तो जाने वाला नहीं है। 8 1 ज़ा 8 आएगा, 8 1 ज़ा 8 आएगा, 8 1 ज़ा 1 नहीं आएगा, तो यहाँ इसके जगह पे 0 लिख देंगे। अब ये 1 और ये 6 दोनों पे कंबाइन हो जाएंगे, 8 2 ज़ा 16, दैट इज इक्वल टू 0.02x इंटू 10 इज इक्वल टू 0.2। मल्टीप्लाई करके देखो 0.02 इंटू 10, 0 0 0 0 0 क्रॉस 2 0 0 0 2 0 0, पॉइंट के पीछे से 1 2 यहाँ पर मीन्स 0.20 और 0.2x इज द आंसर। ये रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न है। कंपनी बी के लिए ये तो हो गया कंपनी ए, कंपनी बी के लिए सेम प्रोसीजर करेंगे। दिया हुआ क्या है, कंपनी बी का डिविडेंड दिया हुआ है इज इक्वल टू 20%, इसका मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 120 रुपीज़ 120। अब डिविडेंड इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड into face value. The rate of dividend is 20% into face value is x. 20% into 20 upon 100। फेस वैल्यू x हम लोगों ने इधर एज्यूम किया ना, वो दोनों के लिए रहेगा, एक ही के लिए नहीं। देखो ये फेस वैल्यू हम लोगों ने एज्यूम किया ना, वही x इसके लिए भी रहेगा, बी कंपनी के लिए भी x ही रहने वाला है। इंटू x, 0 कैंसिल, इज इक्वल टू 2/10 इंटू x इज इक्वल टू, कैंसिल करो तो ये 0 तो पॉइंट आगे लग जाएगा, दैट इज 0.2x। 0.2x इज योर आंसर। तो दिस इज 0.2x इज योर डिविडेंड। ये डिविडेंड हो गया, डिविडेंड, दिस इज द डिविडेंड। अब हमें क्या ढूंढना है, रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। यस, नाउ इज इक्वल टू डिविडेंड हमारे पास कितना है 0.2x और सम इन्वेस्टेड उन्होंने कितना बोला था, यानी कि हम लोगों ने कितने में मार्केट वैल्यू में खरीदा था, वो है 120। तो 120 में हम लोगों ने उसको खरीदा था वो शेयर को, तो सम इन्वेस्टेड इज़ 120 इंटू 100 इज इक्वल टू, देखते हैं क्या हो कैंसिलेशन में, 1010, 2 6 2 5। अब ये कैंसिल करें, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 0.2 इंटू 5, 10 1 कैरी 10 हो गया, पीछे से 1 पॉइंट के तो 1 आ गया ना। तो आंसर आपका है 1x/6 इज इक्वल टू, तो डिवाइड करते हैं 6 1 सा नहीं जाने वाला, तो 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 डाल देते हैं, तो अभी 10 बन गया, तो 6 1 सा 6, 4 बचा, फिर 0 डाले, 6 6 ज़ा 36, फिर 4 बचा, फिर 0 डाले, वापस 6 6 ज़ा 36, फिर 4 बचा, फिर 0 डाले, 6 मीन्स ये ऐसा रेकर करेगा, 0.16666 ऐसा रेकर करते जाएगा वो। तो क्या करेंगे, 2 ही डिजिट लेंगे, तो मोर देन 5 से ज़्यादा होने की वजह से बाकी के 6 को कैंसिल करेंगे, तो ये इसका वैल्यू +1 कर देंगे उसके आगे वाले को, दैट इट बिकम्स 0.1 6 + 1 7 हो जाने दो, तो इसका आंसर होगा 0.17x। दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट रिटर्न।
तो ये आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो गया. द रेट ऑफ रिटर्न इज 0.17x. अब दोनों को अगर मैच करने को चाहिए, ये वाला और कंपनी, नॉट दिस वन, इसको और कंपनी ए का. कंपनी ए 0.2 है और ये 0.17 है. कंपनी ए का 0.2x है और कंपनी बी का 0.17x है. तो ये रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न. अब दोनों में मैच करेगा तो 0.2 इज़ ग्रेटर दैन दिस वाला. तो लिखेंगे देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी ए इज़ मोर दैन कंपनी बी. देयरफॉर उन्होंने क्या बोला, विच इन्वेस्टमेंट इज़ प्रॉफिटेबल. तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज़ प्रॉफिटेबल. प्रॉफिटेबल बोला तो इज़ प्रॉफिटेबल is profitable than company B. So hope you all understand. Thank you.